हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो दोस्तों, पिछले वीक में हमने अपनी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं और उन्हें कर किए हुए टॉपिक को आप भूल ना जाए, इसलिए यह एक समरी वीडियो है। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि एप्पल या अमेजॉन जैसी कंपनियां इतनी बड़ी कैसे बन गईं? ये कंपनियां अपने शुरुआती दिनों में छोटी थीं, लेकिन शेयर बाजार ने इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शेयर बाजार ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। यह एक ऐसा मंच है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती हैं और निवेशक इन शेयरों को खरीदकर मुनाफा कमाने की उम्मीद करते हैं। ये एक बहुत बड़े बाजार की तरह है, लेकिन यहाँ पुरानी चीजों की जगह आप कंपनियों के टुकड़े खरीदते और बेचते हैं, जिन्हें शेयर कहते हैं। हर शेयर आपको उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा देता है। इंटरेस्टिंग लगा? चलो और जानते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और समझ की जरूरत होती है। हम इस फाइनेंशियल दानव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, जिन्हें समझना आपकी दादी माँ के गुप्त रेसिपी से भी आसान होगा। हर टुकड़ा आपको शेयर बाजार की गहराई में ले जाएगा। सोचो, शेयर बाजार एक पुल है जो दो तरह के लोगों को जोड़ता है, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं और जिन्हें ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत है। ये पुल दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाता है। कंपनियां पैसा जुटाने के लिए शेयर जारी करती हैं और निवेशक ये शेयर इस उम्मीद में खरीदते हैं कि उनकी कीमत बढ़ेगी। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है और निवेशकों को मुनाफा होता है। ये तो दोनों के लिए फायदे का सौदा हुआ। कंपनियों को विकास के लिए पूंजी मिलती है और निवेशकों को मुनाफा कमाने का मौका। लेकिन जल्दबाजी मत करो। अपनी मेहनत की कमाई झोंकने से पहले आओ इसकी मूल बातें समझते हैं। सही जानकारी और समझ के साथ आप भी शेयर बाजार में सफल हो सकते हैं। शेयर, जिन्हें इक्विटी भी कहा जाता है, किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में आंशिक स्वामित्व को दर्शाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एप्पल का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस टेक जायंट का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। आप जितने ज्यादा शेयर खरीदेंगे, आपका हिस्सा उतना ही बड़ा होगा। यह आपको कंपनी के मुनाफे और विकास में हिस्सेदार बनाता है। लेकिन आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? शेयर बाजार में निवेश करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है। देखिए, शेयर के मालिक होने का मतलब है आप आर्थिक रूप से आजाद होने की तरफ बाएच रहे हैं। यह आपको वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है और उसका मुनाफा बढ़ता है, उसके शेयरों की कीमत भी बढ़ती है और आपके निवेश की कीमत भी बढ़ती है। इसके अलावा कई कंपनियां अपने मुनाफे को शेयर धारकों के साथ डिविडेंड्स के रूप में बांटती हैं, जिससे आपको एक अच्छी पैसिव इनकम होती है। यह पैसिव इनकम आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के नियमित आय प्रदान करती है। शेयर बाजार में निवेश करने से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह रिटायरमेंट के लिए बचत हो, बच्चों की शिक्षा के लिए फंड हो या एक नया घर खरीदना हो। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को समझदारी से चुनें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाना और नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। सही रणनीति और जानकारी के साथ शेयर बाजार में निवेश करना आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। अब आइए शेयर बाजार के इस जंगल में आपको मिलने वाले विभिन्न प्रकार के शेयरों के बारे में जानते हैं। दो मुख्य श्रेणियां हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक आपके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह है, पॉपुलर, आसानी से मिलने वाला और कंपनी में वोटिंग राइट्स के साथ। दूसरी ओर प्रेफर्ड स्टॉक आपके सोफिस्टिकेटेड आयरन मैन की तरह है। यह आमतौर पर वोटिंग राइट्स के साथ नहीं आता है, लेकिन अगर कंपनी डूब जाती है तो इसे डिविडेंड्स और संपत्ति प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है। कभी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप जैसे शब्द सुने हैं जो वॉल स्ट्रीट पर अक्सर इस्तेमाल होते हैं। चिंता मत करो, यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना यह लगता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स के कुल बाजार मूल्य को संदर्भित करता है। इसे कंपनी के आकार और प्रभाव के माप के रूप में सोचें। स्मॉल कैप कंपनियां नए जोशीले स्टार्टअप की तरह होती हैं, जिनमें बहुत संभावनाएं होती हैं, लेकिन ज्यादा जोखिम भी होता है। मिड कैप कंपनियां स्थिर विकास करने वाली कंपनियां होती हैं, जबकि लार्ज कैप कंपनियां एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां होती हैं। मार्केट कैप को समझने से आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और रिस्क को मैनेज करने में मदद मिलती है। भाग 5, फंडामेंटल एनालिसिस, एक कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू का खुलासा। अब जब आप शेयरों की मूल बातें जानते हैं, तो आइए जानते हैं कि निवेश करने के लिए विजेता कंपनियों का चुनाव कैसे करें। फंडामेंटल एनालिसिस एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव होने जैसा है।
एक कंपनी के वित्तीय विवरणों, उद्योग के रुझानों और प्रबंधन टीम की गहराई से जांच करके उसके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली कीमत का पता लगाना। विचार करने वाले प्रमुख कारकों में प्रति शेयर आय, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी शामिल हैं। इन मानकों का विश्लेषण करके आप मजबूत विकास क्षमता वाली उन कंपनियों की पहचान कर सकते हैं जिनका मूल्यांकन कम किया गया है। भाग 6, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट और पैटर्न की सवारी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की भाषा समझने जैसा है, जिसमें हर एक मोमबत्ती, हर एक लाइन और हर एक पैटर्न का एक विशेष अर्थ होता है। इसमें भविष्य के मूल्य आंदोलनों का सुझाव देने वाले पैटर्न और रुझानों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक मूल्य और वॉल्यूम डेटा का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रकार का विज्ञान और कला का मिश्रण है। यह भविष्य की भविष्यवाणी करने जैसा है, लेकिन चार्ट के साथ। चार्ट्स हमें बताते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है और संभावित रूप से क्या हो सकता है। तकनीकी विश्लेषक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जो कि किसी स्टॉक की कीमत के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, की पहचान करते हैं। ब्रेकआउट्स और ट्रेंड रिवर्सल्स की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज, जो कि कीमतों के औसत को दर्शाते हैं, का उपयोग करते हैं। बोलिंगर बैंड और MACD जैसे टूल का उपयोग करते हैं। ये टूल्स हमें बाजार की अस्थिरता और संभावित रुझानों के बारे में जानकारी देते हैं। जहां फंडामेंटल एनालिसिस इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कंपनी की कीमत क्या है और उसके वित्तीय प्रदर्शन को देखता है, वहीं टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसके शेयर की कीमत क्या होने की संभावना है। यह हमें बाजार की दिशा और संभावित निवेश के अवसरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। भाग 7, निवेश रणनीतियों की खोज, वैल्यू, ग्रोथ और इंडेक्स निवेश। अब जब आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो आइए कुछ लोकप्रिय निवेश रणनीतियों के बारे में जानें। महान वॉरेन बफे द्वारा समर्थित वैल्यू इन्वेस्टिंग में मजबूत फंडामेंटल वाली उन कंपनियों को खोजना शामिल है जिनका मूल्यांकन कम किया गया है और उन्हें लंबी अवधि के लिए अपने पास रखना शामिल है। दूसरी ओर ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन कंपनियों पर केंद्रित है जिनमें विकास की उच्च क्षमता है, भले ही उनका वर्तमान मूल्यांकन अधिक ही क्यों न हो। एक अधिक निष्क्रिय दृष्टिकोण इंडेक्स इन्वेस्टिंग में शेयरों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करना शामिल है, जो S&P 500 जैसे विशिष्ट बाजार सूचकांक को ट्रैक करते हैं। भाग 8, जोखिम प्रबंधन, अपने निवेशों की सुरक्षा। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है, लेकिन इससे डरो मत। अच्छी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके आप अपनी गाढ़ी कमाई की रक्षा कर सकते हैं और रात में चैन की नींद सो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाएं। किसी एक शेयर या सेक्टर के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें ताकि अगर आपके शेयर एक निश्चित कीमत से नीचे गिरते हैं तो वे अपने आप बिक जाएं, जिससे आपके संभावित नुकसान सीमित हो जाएं। भाग 9, शेयर बाजार में आपका प्रवेश द्वार, डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना। अपने शेयर बाजार के सफर को शुरू करने के लिए तैयार है। पहला कदम है एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना। डीमैट अकाउंट आपके डिजिटल लॉकर की तरह है, जहां आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं, जबकि एक ट्रेडिंग अकाउंट शेयर बाजारों के लिए आपका प्रवेश द्वार है, जिससे आप ऑनलाइन शेयर खरीद और बेच सकते हैं। सही ब्रोकरेज फर्म चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कम शुल्क, उपयोग में आसान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बेहतरीन रिसर्च और शैक्षिक संसाधनों वाले एक प्रतिष्ठित ब्रोकर की तलाश करें। एक बार आपके खाते सेट हो जाने के बाद आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस सीरीज के एपिसोड 7 में हमने बिगनर इन्वेस्टर्स के लिए कुछ प्रो टिप्स बताए थे जो कि अभी यहां बताना पॉसिबल नहीं है। हमारा मानना यह है कि आप स्वयं जाकर वह वीडियो देखें, क्योंकि अगर उसे सुमराइज किया तो अर्थ बदल सकता है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर एपिसोड 7 आ रहा होगा, उसे पर क्लिक करें और जरूर देखें, बहुत वैल्यूएबल टिप्स है। आर्य हमारे सीरीज का आखिरी पार्ट है, पर अगर आपको कोई डेडिकेटेड टॉपिक पर फिर से वीडियो चाहिए तो बस कमेंट कीजिए। हम 24/7 रिप्लाई देने के लिए तैयार है। तब तक देखते रहिए द कॉमर्स कॉर्नर, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने इन्वेस्टर या बिगनर दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद और टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।